ये हमसे बड़े हैं, हम इनसे छोटे, इनकी बीवी के पास चुपचाप बैठ जाए। अब बैठ जाए इनका कपड़ा पहन के, तो आज कहीं गए नहीं। कभी कभी टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अभी 7th C में बैठी थी तो ये फिर से दोबारा कैसे 7th B में बैठ गई। जब हकीकत यकीन से परे हो, सच आंखों के सामने हो और दिल उसकी गवाही देने से इनकार कर दे, सच्चाई जानने में विज्ञान की सारी प्रयोगशालाओं पर ताला लग जाए और जब सच सोच के दायरे से भी बाहर हो जाए तो उसे हम कहते हैं अजूबा। अजूबा कहाँ है? अजूबा बेनकाब करो इसे, हम भी देखें अजूबा कौन था। न तंत्र की न तिलिस्म की, अजूबा में आज बात इंसानी जिस्म की। आज दो जिस्मों का फर्क नहीं रहेगा। एहसान और रेहान एक हो जाएंगे। यकीन मानिए, चाहे वो आसरा हो या इमरा, आप नहीं पहचान पाएंगे। विपिन और अमित के फर्क को समझ पाने में तो जमाना कच्चा खा चुका है। कभी कभी टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अभी 7th C में बैठी थी तो ये फिर से दोबारा कैसे 7th B में बैठ गई। और तो छोड़िए साहब, ये ऐसे अजूबे हैं जिन्हें पहचानने में उस माँ की आंखें भी धोखा खा चुकी है। फिर भला किसी महबूबा की नजरें अपने आशिक को पहचानने में धोखा कैसे ना खाए। ये हमसे बड़े हैं, हम इनसे छोटे, इनकी बीवी के पास चुपचाप बैठ जाए। अब बैठ जाए इनका कपड़ा पहन के, तो आज कहीं गए नहीं। आज जब इधर उधर हाथ और कुछ पूछे तब जाके हटते थे, हंस देते थे कि हाँ हम छोटे वाले हैं, बड़े वाले नहीं। सच के सामने कभी ममता हारी तो कभी महबूब की आंखें धोखा खा गई। जमाने की नजरें, विज्ञान की प्रयोगशाला, सब बेकार। सच तो ये है कि यहाँ किसको किसके नाम से पहचाना जाए, हम शक्ल नजर आता है हर शख्स यहाँ पर। अजूबा किताबी ज्ञान से लेकर विज्ञान तक जिसके सामने बेबस हो, आज हम उसी अजूबा का जिक्र करेंगे जिसे देखकर भी आपकी आंखें यकीन करने से मना कर देंगे। सच जानकर भी दिलो दिमाग उससे मानने से इनकार कर देगा। ये अजूबा ना कोई तंत्र है ना कोई तिलिस्म है, बल्कि इंसानों की वो बस्ती का वो सच है जिसकी चर्चा विदेशों में होती है। हिंदुस्तान के नक्शे में जिस गांव की तलाश में आपके पसीने छूट जाए, उस गांव का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। आखिर कौन सा है वो गांव और क्या है अजूबा? आइए चलते हैं उसी अजूबे गांव के अजूबे सफर पर। इस वक्त हम उमरी गांव में मौजूद हैं और आइए आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं। आप यहाँ पे गांव के घर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हर दूसरे या तीसरे घर में आपको यहाँ पर जो है जुड़वा बच्चे मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे आपको यहाँ पर। साथ ही में हम आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि जब भी कोई यहाँ की दूध या मिट्टी या पानी ले जाता है तो उसके जुड़वा होते हैं। ख़ास करके यहाँ पे कई लोग आए और ये कुआं आप देख सकते हैं, यहाँ का भी पानी ले गए हैं और लोगों ने ले जाके अपने टेस्ट किया है, पिया है कि ये माना है लोगों ने कि कहीं इसके पानी में कुछ ऐसा कुछ है जिससे जो है जुड़वा पैदा होते हों। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जिस कुदरत के चमत्कार के सामने आस्था सिर झुकाए खड़ी है, जिस कलकल बहती पावन गंगा का तट किसी चमत्कार से कम नहीं, उसी संगम नगरी से बस चंद किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां चमत्कार की पूरी दुनिया बसती है। यकीन मानिए, जिसकी हकीकत देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। सच सुनकर भी आप उसे मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन ये वो सच है जिसकी गवाही देने वाले तो अब गांव की सरहद के बाहर भी हैं। उसी गवाही को दर्ज करने तो हम भी पहुंचे यहाँ पर। तो देर किस बात की, आइए और आप भी बनिए इस अजूबी कहानी का गवाह। हमारा भारत अपने अनोखेपन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बात करें अगर प्रयागराज संगम नगरी की, तो इसने कई बड़ी हस्तियां देश को दी हैं। वहीं यहाँ प्रयागराज से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसा अनोखा गांव है जहां हर दूसरे घर में एक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कई बड़े वैज्ञानिक आए, इसको यहाँ का पानी, दूध, मिट्टी, यहाँ तक लोगों के खून के सैंपल तक ले गए और सिर्फ ये पता करना चाहते थे कि आखिर वजह क्या है कि हर दूसरे घर में यहाँ पर जो है जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। काफ़ी सालों से ये गांव एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए चलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा पैदा होते हैं।
प्रयाग शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये उमरी गांव। 250 परिवारों का ये वो गांव है जिसका सच बेशक कुछ साल पहले सामने आया है, लेकिन कहानी तो 80 साल से भी पुरानी है। कहानी हम शक्ल की, वो भी एक दो नहीं बल्कि अब तक सैकड़ों हम शक्ल का सच इस गांव की कहानी से जुड़ चुका है। हम शक्ल की बात चली है तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि एक और शख्स है मेरे सिवा जो मुझसा है। अक्सर वो मुझे घर के आईने में मिलता है, लेकिन इस गांव की कहानी ने उस कहावत को झुठला दिया है, क्योंकि इंसानों का अक्स यहाँ आईने में नहीं बल्कि दूसरे शख्स में दिखाई देता है। इंसान तो क्या साहब, ये वो गांव है जो जानवरों के भी हम शक्ल का गवाह बन चुका है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि हम क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, तो आइए सबूतों की रोशनी में पहले इंसानों से मुखातिब होते हैं, जानवरों की बारी तो बाद में आएगी। आइए इस गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग जुड़वा से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। ये हमारे बड़े भाई, मैं इनसे 15 मिनट का छोटा हूँ। तो क्या खास है आपके गांव में, हम ये जानना चाहेंगे। हमारे हिसाब से भाई कुदरत की देन है। बाकी यहाँ वैज्ञानिक लोग आए, मट्टी पानी हम लोग का ब्लेड सब कुछ ले गए। आज तक कोई उस पर रिसर्च की है, लेकिन कुछ उनको हल नहीं मिला कि ये है क्या, किस कारण हो रहा है। आपसे पहले भी क्या आपने अपने बड़ों में ऐसा देखा कि वो भी जुड़वा रहे हों? जी, मेरे घर में मेरे बड़े वालिद की लड़कियां थी, दोनों ख़त्म हो गई, एक्सपायर कर गई। एक और थे करीब 90 साल के, वो अभी ख़त्म हुए, 1 साल हुआ। और 2 लेडीज़ और थी, हसीना मदीना। एक बांग्लादेश के बंटवारे मारी गई थी, एक थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रेहान, मैं जुड़ों में से बड़ा हूँ और मेरे यहाँ लगभग 135 जोड़ों की पैदाइश हो चुकी है, जिनमें सबसे पुराने थे 90 साल की, उनका इंतकाल हो गया है। फिर उसके बाद 2 बहन थी जिनको हम लोगों ने सामने से देखा। फिर कोई बच्चे जुड़वे नहीं बचते थे, या तो दोनों एक्सपायर हो जाए या एक बचता था। ये हमारी उम्र 57 पूरी हो गई, फिर हम लोग पैदा हुए। हमारे बाद से तो हमारे गांव में लाइन लग गई जुड़वों की। इतने जुड़वे हुए कि ज़्यादातर एक्सपायर हो गए हैं। उतने लोग हैं जो कम से कम 40-45 जोड़े आप भी मिल जाएंगे आपको। लोग, लड़कियों की शादी हो गई, अपने अपने घर चले गए। क्या वजह आप मानते हैं इसकी हो सकती है? ये केवल कुदरत की देन, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमारे बगल में एक एयरफोर्स पड़ता है, जो यादव जी थे बिहार के। उनका कम से कम 6-7 जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहा, कुछ नहीं हुआ। 18 साल के बाद उमरी में आए, फिर यहीं का दूध, यहीं का पानी, वो जानबूझ के पानी ले जाते थे। 18 साल के बाद पहले जुड़वा बच्चे हुए, उसके बाद फिर कभी नहीं हुए। कौन कौन लोग यहाँ आ चुके हैं टेस्ट करने के लिए? हमने सुना है साइंटिस्ट भी आ चुके हैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। क्या मिला उनको यहाँ पर? कुछ मिला, कुछ वजह उनको मिली यहाँ पे टेस्ट करने के बाद? देखिए, टेस्ट करने के बाद कोई वजह नहीं मिली। वो ये कहने लगे कि मुस्लिम आपस में शादी करते हैं इसके लिए, जो कि हमारे यहाँ SC ST कनौजिया हर बिरादरी में है, हर यादव सब में है हमारे यहाँ जुड़वा। लोग पहले ये कहते थे मुस्लिम आपस में शादी करते ही इसलिए हो जाता है। फिर लालजी टंडन आए थे, जब अपने प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के थ्रू वो आए थे। लेकिन ब्लेड, राल, जो यहाँ का मट्टी, दूध, पानी सब कुछ ले गए। कोई रीज़न आज तक उनको, वैज्ञानिक को भी नहीं पता चला। कोई एक ऐसी घटना आप हमारे साथ शेयर करेंगे या हमारे साथ बताएंगे जो ऐसी हुई हो, जो हरकत आपने की हो, पकड़े ये गए हो, या इन्होंने कोई ऐसी हरकत की हो, पकड़े आप गए हो? कुछ ऐसा बचपन का कुछ याद हो आपको? अरे बहुत सारे याद हैं। घर में मेरे वालिद साहब सैटरडे को आते थे और वो मिठाई लेके आते थे। जिसको पता रहता था कि हाँ पापा आज आए हैं, वो उठ के मिठाई खा के, और दोनों का सेम कपड़ा, वालिद साहब थे तो सेम कपड़ा बनवाते थे। और वो जब देख रहे हैं दूसरा सो रहा है, आँख मलते हुए, फिर वो भी जाए मम्मी मिठाई, दोबारा खा जाए। पापा मम्मी कोई नहीं पहचान पाता, सब धोखा खा जाते थे। जब दूसरा सो के उठे तो अम्मी हमको आज अब्बू आए मिठाई, तो बोले दे तो दिए, खा तो लिए आपकी। मतलब हर दिन एक कहानी किस्सा हम लोग का रहता था। दही वाले आ जाए, जलेबी वाले रोड पे आए, मिठाई वाले उनके यहाँ खा लें, हम पैसा इनसे मांगा जा रहा है। मतलब हर एक दिन। स्कूल में 6ठी क्लास में हम लोग गए सल्लापुर शेरवानी इंटर कॉलेज,
मेरा रोल नंबर 22 था, इनका 23। 22 में हम गए, ओरल कुछ था, पूछ के हमको बाहर कर दिए। रोल नंबर 23 ये जाके खड़े हो गए और वो 6 महीने से पढ़ा रहे मतलूब सर थे, और उन्होंने कहा ए तुम बाहर जाओ, रोल नंबर 23। अब ये बेचारे खड़े, मेरा 23 है। अब मैं बाहर खड़ा था, मुझे पता था कि हाँ दोनों हम शकल के, हो सकता है कि मास्टर साहब धोखा खा जाए। तो हमारे गांव के एक वहाँ टीचर थे, उनको बुलाया गया कि ये लड़के को मैं 22 पे ले चुका हूँ जो पूछना था, अब 23 कह रहा हूँ। तो ये भी खड़े, तो वो भी हमको बुलाया कि आ जाओ। दोनों सामने खड़े गए, हक्का बक्का रह गए कि बताइए 6 महीने से हम पढ़ा रहे हैं और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि दोनों एक शकल के हैं। तो शुक्रिया आपने ये खास बातचीत करने के लिए, और आपने बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे हर दिन जब पूरी जवानी पूरा मतलब अब तो काफ़ी फ़र्क हो गया, करीब 35-40 साल तक जिसको जी चाहे हम लोग धोखा दे दे, बीवी को, बच्चे नहीं पहचान पाते थे। ये हमसे बड़े हैं, हम इनसे छोटे हैं, इनकी बीवी के पास चुपचाप बैठ जाए, अब बैठ जाए इनका कपड़ा पहन के, तो आज कहीं गए नहीं। हाँ, जब इधर उधर हाथ तो कुछ पूछे तब जाके हटते थे, हंस देते थे कि हाँ हम छोटे वाले हैं, बड़े वाले नहीं। अगर धोखा देना चाहते तो दोनों भाई किसी को भी धोखा दे सकते कि इनके बीवी को हम, ये हमारी बीवी को ये। लेकिन अब बहुत फ़र्क हो गया, अब तो आप 35 तक करीब हम लोग सेम थे, उसके बाद से थोड़ा बदलाव आने लगा जी। पड़ गए ना गफलत में। सिर्फ ये दोनों भाई ही नहीं, इन बहनों को भी देखकर कुछ यही हाल होने वाला है आपका। जी हाँ, आसरा और इमरा, इनके वालिद ने इनकी पहचान अलग देने की कोशिश जरूर की, लेकिन कुदरत ने इन्हें भी एक कर दिया। यकीन ना आए तो जरा इनसे भी मुखातिब हो लेते हैं। हमारे साथ इस गांव की 2 प्यारी प्यारी जुड़वा बच्चियां हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इमरा कामरान। और आपका? अशरा कामरान। तो क्या कुछ ऐसा आपके स्कूल में होता हो कि आपकी सहेलियां या आपकी टीचर किसी को कुछ समझ लेती हो और किसी को काम दे देती हो, या किसी को पनिशमेंट मिल जाती हो, कुछ ऐसा होता है कभी? हाँ, ऐसा कई बार हुआ। मतलब कभी कभी टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अभी 7th C में बैठी थी तो ये फिर से दोबारा कैसे 7th B में बैठ गई। तो टीचर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ये दोनों एक ही जगह दो कैसे है। और घर में ऐसा कुछ कभी हुआ है कि मम्मी पापा कंफ्यूज हो गए हों कि कौन सी है, और किसने कुछ या किसी ने कोई ऐसी हरकत कर दी हो और डांट या मार किसी और को पड़ गई हो? ऐसे मतलब कई बार तो मम्मी पापा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहते हैं, ये अशरा है कि ये इमरा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते थे और यही सब होता था। तो और दोस्तों का क्या रहता है, जो घर में जो स्कूल में दोस्तें हैं, क्या वो कंफ्यूज होती हैं? हाँ, वो तो कभी कभी आई कार्ड देख के पहचानती हैं। हाँ, कौन सी है? इसके साथ तो एक बार ऐसा हुआ भी है, वो बताओ। हाँ, मतलब इमरा जो है वो ना डफली सीखने जाती है म्यूज़िक रूम में। तो एक बच्चा है छोटा सा, उसने कहा कि दीदी आप वही हो जो आप म्यूज़िक रूम में थी, मुझसे आगे करा। तो मैंने कहा नहीं बच्चा, मैं वो नहीं हूँ, वो मेरी सिस्टर है। फिर मैं वॉशरूम मतलब जा रही थी फेस वॉश करने, तो मुझसे कह रहा दीदी मैंने आपसे दीदी को मिल लिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। वो इतना हंस रहा था, कन्फ्यूज़ हो गया था। आलम यह है कि जब इनके अपने इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाए तो भला हम मेहमानों की क्या मजाल थी कि कैमरे की नजर में इनका फर्क बता पाए। और तो छोड़िए साहब, ये खुद भी खुद को अलग नहीं कर पा रहे। हद तो तब हो गई जब इनके महबूब की आंखें भी अपने आशिक को पहचानने में धोखा खा गई। हम पहुंच गए एक और घर में इस गांव के, जहां पे 2 प्यारे जुड़वा बच्चे हैं, जिसमें एक भाई है और एक बहन है। क्या नाम है आपका? अलिस्बा। अलिशबा। और आपका? मोहम्मद अज़म। तो इनके यहाँ पे जो है पिताजी हैं वो मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। आपके गांव में हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा जिसके भी बच्चे होते थे, सदियों से चला आ रहा है कि जुड़वा हो रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? इससे कुछ वजह नहीं है, सब मालिक का काम है, कोई वजह नहीं है। खाद पानी तो सभी ले जा चुके हैं, बहुत से। और हमने सुना काफ़ी लोग आए, साइंटिस्ट आए हैं, यहाँ की मिट्टी ले गए हैं, पानी ले गए हैं, कुछ उनको मिला उसमें? उस दोबारा फिर लौट के आए नहीं, कोई मिट्टी खाना पानी सभी ले गए हैं, दोबारा आए नहीं कि हाँ कि कुछ जानकारी की हो। कहते हैं कि अपनी औलाद को पहचानने में माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन उमरी गांव की ममता भी मजबूर है कुदरत के इस करिश्मे के आगे। तकरार और प्यार दोनों रंग इस गांव की कहानी के किरदारों में दिखती है। ऐसा नहीं है कि ये रंग सिर्फ गांव की सरहद तक ही महदूद है, बल्कि सच तो ये है कि इस गांव की उठी डोली के साथ सिर्फ दहेज का सामान नहीं जाता, बल्कि जाती है तो जुड़वा गांव की पहचान भी। बेशक 80 साल पहले उमरी गांव में जन्मे जुड़वा बच्चों से जिस गांव का वजूद जुड़ा है,
वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें अभी भी लोगों के जहन में है और वो उसे कुदरत का करिश्मा और खुदा की रहमत मानते हैं। कहते हैं हर चमत्कार के पीछे विज्ञान छिपा है, लेकिन यहाँ न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों की खोजी नजर भी उस रहस्य का पता नहीं लगा पाई है जो उमरी की कहानी को सबके सामने ला सके। अब इसे आप क्या कहेंगे? 80 साल पहले जिस कहानी की शुरुआत हुई थी उसका आखिरी पन्ना अभी तक नहीं लिखा जा सका है, बल्कि सच तो ये है कि अजूबे गांव में जुड़वा बच्चों की कहानी बदस्तूर जारी है। तो ये था उमरी गांव, जहां हमने लोगों से बात करी और जानना चाहा कि क्या वजह है कि यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा पैदा होते हैं। लोगों ने हमें बताया कि कई सारे साइंटिस्ट आए, यहाँ का पानी ले गए, यहाँ का मिट्टी ले गए, पर आखिरकार कोई भी पता नहीं कर पाया कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा पैदा होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले लोगों का यही मानना है कि ये कुछ जो भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत का करिश्मा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ मैं अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।